यीशु यीशु शांति यीशु 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 शांति यीशु 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 शांति शांति शांति। प्रभु यीशु की जय। आने वाला हफ्ता हम लोग प्रभु यीशु का दुख भोग पीड़ा सगन मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करने जा रहा है। साथ साथ में हम अपना दर्द दुख समस्या परेशानियों के बारे में भी विचार करें। साथ साथ में पूरा मानव परिवार का दर्द दुख मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में हम विचार करें। साथ में पूरा सृष्टि की दर्दों के बारे में हम विचार करने की समय आ रहा है। प्रभु यीशु को अपना जीवन काल में पिता परमेश्वर का गहरा दर्शन मिल गया, अनुभव मिल गया। प्रभु यीशु अपने को ईश्वर का पुत्र समझ लिया, मान लिया। और प्रभु यीशु ने ईश्वर के अनुभव लेने के बाद में बता रहा है, मैं पिता से आ रहा हूँ, मैं पिता के पास जा रहा हूँ। आप पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, पिता और मैं एक है। इतना गहरा अनुभव लेने के बाद, पिता में एक होने के बाद में यीशु शिष्यों से बोलते हैं, अभी मुझे नहीं, जो मुझे देख रहा है वो पिता को देख रहा है। मतलब प्रभु यीशु अहम नहीं रह रहा है, पिता ही रह रहा है। इस गहरा अनुभव से ही प्रभु अपना जीवन को अपनाया, स्वीकार किया। प्रभु यीशु को जब अपने को समझ में आ गया, मैं इस शरीर नहीं हूं, क्या खाए क्या पिए क्या पहने, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्रभु पिता परमेश्वर का बच्चा है, बेटा है, जान है, जीवन है, आत्मा है। हम जानते हैं 1 साल में उम्र में हम इतना ही रहते हैं और 10 साल की उम्र में हम इतना हो जाता है और 80 साल की उम्र में हमारा शरीर और बदल जाता है। इसलिए प्रभु ने बोला, मैं पिता परमेश्वर का जीवन हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका आत्मा हूँ, मैं आनंद है, मैं अब्राहम की पहले भी विराजमान था, अभी आपके सामने भी विराजमान है। इस गहरा अनुभव में प्रभु ने यह समझ लिया, जब मैं जान हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से ऊपर उठकर सोचने लगा। पूरा दर्द, पूरा समस्या शरीर और मन में लगता है। आत्मा अमर है
आत्मा पिता के साथ में है, वही मैं हूँ। इसलिए मुझे इस दर्द को अपनाना है, स्वीकार करना है, क्योंकि मुझे पिता परमेश्वर को इस संसार में प्रकट करना है। प्रभु यीशु का इस गहरा अनुभव में ही पीड़ा सहन को, दुख भोग को अपनाने की शक्ति मिला। पिता परमेश्वर को प्रकट करना है, इस शरीर के भीतर रखने वाले ईश्वर को प्रकट करना है। और हम जानते हैं प्रभु यीशु को हर श्वास में पिता को दर्शन मिल गया, और श्वास के साथ प्रभु यीशु ये समझते हैं मेरा पिता मेरे भीतर आ रहा है, और मेरा पिता हर श्वास के साथ भीतर आकर मेरे मुझ में एक हो जा रहा है, और मैं पिता में एक हो जा रहा है। तो प्रभु यीशु को हर श्वास में ईश्वर को दर्शन मिला। आप देख लेना, समझ लेना, ये एक ग्लास है, समझ लो। ये ग्लास के अंदर हवा लगता है, ये ग्लास के बाहर भी हवा होता है। ये ग्लास के अंदर की हवा और बाहर की हवा में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। वैसे ही इस शरीर के भीतर एक जीवन है, इस शरीर के बाहर भी एक जीवन है। बाहर का जीवन श्वास के साथ भीतर चले जाता है, वैसे ही अंदर के जीवन और बाहर के जीवन एक ही हो जाते हैं। वैसे प्रभु यीशु का शरीर के भीतर परमात्मा का जान आ गया, जीवन आ गया, प्रभु उसको स्वीकार किया। इस गहरा अनुभव से ही प्रभु दुख को और पीड़ा सहन को स्वीकार किया है, क्योंकि मुझे पिता परमेश्वर को प्रकट करना है। और हम ये भी जानते हैं जब हम श्वास लेते हैं हमको श्वास छोड़ना भी चाहिए। दोनों बराबर है, दोनों अच्छा है। श्वास लेना भी ठीक है, श्वास छोड़ना भी ठीक है। वैसे ही प्रभु यीशु के लिए श्वास लेना, श्वास छोड़ने की तरफ से ही हर श्वास के साथ जैसे प्रभु आता है और जब श्वास छोड़ते हैं आप पिता के पास जाते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु का ये अनुभव होने लगा, लेना और छोड़ना बराबर हो गया। जितना श्वास लेते हैं उतना श्वास छोड़ना है, मतलब यही है। ये दोनों विपरीत शक्तियाँ जब एक हो जाता है तभी हमारे भीतर जीवन का अनुभव हो जाता है। मतलब दो विपरीत शक्तियाँ आ रहा है। हम जानते हैं जब ये बल्ब जलते हैं उसमें दो वायर लगता है, एक पॉजिटिव वायर लगता है, एक नेगेटिव वायर लगता है, लेकिन ये दोनों एक साथ आते हैं तभी बल्ब में उजाला आ जाता है। हम ये भी जानते हैं एक पेड़ लगते समय जितना जड़ नीचे चले जाता है उतना ही पेड़ ऊपर उठ जाते हैं। वैसे ही दो तरफ का शक्तियाँ एक हो जाता है तभी वहाँ जान हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, जितना श्वास लेते हैं उतना श्वास छोड़ना है। मतलब आपको जितना सुख है उतना दुख भी है। जितना लोग आपको प्यार करते हैं मान लीजिए उतना लोग आपका दुश्मन भी है। जितना लोग आपका आदर करते हैं उतना ही लोग आपको अनादर भी करते हैं। ये प्रकृति का जो कानून है, पिता परमेश्वर का जो कानून है, प्रभु यीशु ने अपनाया है। प्रभु यीशु को काफी लोगों ने स्वीकार किया, गुणगान किया, उतने ही लोगों ने प्रभु यीशु को मार डालने के लिए विचार करने लगा। बोलने का तात्पर्य ये है, सुख और दुख दोनों बराबर अपना जीवन में आ रहा है। तो प्रभु यीशु ने इसको दोनों को स्वीकार किया, सुख को भी स्वीकार किया और दुख को भी स्वीकार किया। आप प्रभु ने बोला जो मेरा चेला बनना चाहिए अपना क्रूस उठाकर
और मेरे पीछे आ जाइए। क्रूस को स्वीकार करना, दुख को स्वीकार करना, समस्या को स्वीकार करना, तभी आपका जिंदगी जीवन पूरा हो जाता है। प्रभु यीशु का ये इस ज्ञान से प्रभु यीशु दोनों तरह को स्वीकार करने लगा और इसी में प्रभु यीशु एक नया आनंद का अनुभव कर लिया। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, दुख को स्वीकार करिए। हम जानते हैं हर धर्म दुख को मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है, कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि यह प्रकृति का कानून है। इसको आपको हमको अपनाना है। आप प्रभु यीशु ने अपना जिंदगी में जितना भी दुख आ गया उसको पूरा का पूरा स्वीकार कर लिया और आगे चला। शिष्यों से बोला, बेटा मेरा पीछे होने वाले चाहिए तो आप अपना दर्द को, दुख को, क्रूस को स्वीकार करिए और मेरे पीछे आ जाइए। इतना गहरा अनुभव प्रभु हमको दे रहा है। अब ये भी देखना, दुख कभी हमको आनंद का अनुभव देते हैं। दुख रोने की बात नहीं है, दुख आनंद का अनुभव देते हैं जहां प्यार है। हम जानते हैं, ये हमारा अनुभव भी है। माँ बच्चे के लिए जितना कितना दुख उठाते हैं, लेकिन उसके भीतर माँ के दिल में एक आनंद छिपा हुआ है। अब जहां प्रेम है वहां दुख नहीं, वो आनंद बन जाते हैं। सब प्रभु यीशु का कहना यही है, अपना क्रूस उठाकर प्रेम से मेरे पीछे आ जाइए, आप आनंद में प्रवेश हो जाएगा, आनंद जीवन में आप प्रवेश हो जाएगा। इसी जिंदगी में या आपको यहाँ स्वर्गराज का अनुभव मिल सकते हैं। सुख को, दुख को स्वीकार करिए और दुख को प्रेम में मिलने के लिए, मिलाने के लिए कोशिश करिए। हम उस प्रभु के साथ आज स्वर्गराज में हैं। फिर भी प्रभु यीशु का यही विचारधारा है, जो दुख आज हमको मिल रहा है वो तो प्रकृति का कानून के अनुसार है, उसको स्वीकार करना है हमको। लेकिन हम ये भी जानते हैं, जब हम एक मवेशी को और इंसान को खड़े होकर देखते समय हम एक बात हमको समझ में आता है, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन एक खास फर्क यही भी है, मवेशी को ये नहीं जानते नहीं है उनको जो कचरा आता है उसका क्या करना है। मान लीजिए अपना टट्टी पेशाब है, जानवर है तो इधर उधर डाल के चले जाता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग उसको एक जगह पर, वहाँ कोई नहीं जाना है क्योंकि वहाँ बदबू निकलेगा, इसलिए हम एक जगह पर उसको लगते हैं, डालते हैं और उसके बाद में हमको चाहिए तो उससे खाद भी बना सकते हैं। हमको चाहिए तो उसमें से गोबर गैस भी बना सकते हैं। हमने अभी सुना भी आजकल उससे बिजली भी बना सकते हैं। हम आजकल इस कचरा को खाद बनाना शुरू करने का समय आ गया। प्रभु यीशु ने, उनके जिंदगी में भी बहुत कचरा था, लेकिन उसने वो कहीं नहीं डाला। आधी रात में पहाड़ों पर जाकर पिता परमेश्वर के चरणों पर उसको रख लिया। न केवल उनका कचरा, पूरा दुनिया को कचरा को इकट्ठा कर लिया और पिता परमेश्वर के चरणों पर रख लिया। मृत्यु के बाद पिता परमेश्वर उनसे बोला, ठीक है बेटा, तुमने बहुत कुछ खाद बनाया है, आप पूरे संसार में बांट लीजिए। प्रभु यीशु इस बात को महान पुरुषों को, धन्य पुरुषों को, संतों को समझा दिया है। हम जानते हैं अपने प्यारे संत से अल्फोंसा ज़्यादा साल इस दुनिया में नहीं रहा, 36 साल की उम्र में वो स्वर्गवास हो गया।
लेकिन 36 साल की उम्र में उसने बहुत कुछ खाद बनाया, क्योंकि प्रभु ने उनसे जाकर बोल दिया, बेटी तुम ये काम करना, जितना कचरा आता है, जितना आपको मन का दुख होता है, दर्द हो जाता है, समस्या आ जाता है, उसको इकट्ठा करना, उसको किसी के सामने नहीं डालना, इकट्ठा कर कर मेरे सामने लेकर आ जाइए, मैं उसको खाद बना दूंगा। संत अल्फोंस का इस बात बहुत अच्छा लगा। उसने रोज शाम शाम को कचरा बटोरने लगा, आप प्रभु चरणों पर रखने लगा। आप प्रभु बहुत खुश हुआ गया। प्रभु ने बोला, बेटी एक काम करना, अभी तुम्हारा कचरा निकाल रहा है, झाड़ू कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कल से आपको पूरा समाज का कचरा बटोरना है। तो संत अल्फोंस बहुत खुशी के साथ पूरा अपना समाज का कचरा इकट्ठा करने लगा और शाम शाम को प्रभु चरणों पर रखने लगी। प्रभु यीशु ने बोला, इससे और पूरा दुनिया को कचरा उठा लिए। संत अल्फोंस में भी मौन में पूरा कचरा निकाल कर इकट्ठा कर कर प्रभु चरणों पर रख लिया और 36 साल की उम्र में प्रभु के पास पहुंच गया। प्रभु ने बोला, देखो बेटी, तुम्हारे जो कचरा पहले तुमने इकट्ठा किया था, अभी उसको अपने खाद बना दिया, स्वर्गीय खाद बना दिया। अब तुम बारनंगान जाकर वहाँ जितना हजारों लोग आ रहा है उसके बीच में बांटते रहना। और आज संत अल्फोंस बहुत एक्टिव बन गया है, क्योंकि उसको ये पूरा स्वर्गीय खाद को हजारों को सामने बांटना है। प्रभु यीशु का मृत्यु और पीड़ा सहन का जो रहस्य इसी में छुपा हुआ है। हमारे जीवन में, जिंदगी में जो दर्द होता है, जो समस्या आ जाता है, उसको स्वीकार करिए, मौन में स्वीकार करिए। आप प्रभु चरणों पर रोज उसको रख दीजिए, प्रभु उसको स्वर्गीय खाद बना दूंगा। या हम इस कचरा को इधर उधर डालने लगा तब बदुआ निकलेगा। तब प्रभु यीशु इसलिए हमको कहता है, बेटा या बेटी अपना क्रूस उठाइए, अपना दुख और दर्द को स्वीकार करिए, मेरे चरणों पर रख लीजिए, मैं उसको स्वर्गीय खाद बनाकर आने वाले युगों में तुम उसको बांटते रहना। हर संत, हर महान पुरुष आज पिछले समय का जो कचरा को खाद बनाकर आज भी हमारे सामने बांट रहा है। प्रभु यीशु का ये विचारधारा था। उसने दुख को और मृत्यु को अपनाने में उनको इतना शक्ति मिल गया। मैं आने वाले समयों में पूरा मानव जाति के लिए मैं कचरा मैंने उनको स्वर्गीय खाद बांटते रहूँगा। इसलिए हम जो आने वाले हफ्ता में प्रभु यीशु की दुख वो मृत्यु के बारे में जो विचार करते हैं, हम अपने जीवन शैली में भी एक नयापन का अनुभव लाना जरूरी लगता है। तभी हमको ये मालूम हो जाएगा, मैं भी प्रभु यीशु के साथ दुख भोग में भाग ले रहा है, मैं भी प्रभु यीशु के साथ में पीड़ा सहन में भाग ले रहा है, मैं भी प्रभु यीशु के साथ में पुनरुत्थान में आ जाएगा। और आने वाले पीढ़ियों को मैं स्वर्गीय खाद भी बांटते रहूँगा, मैं भी ईश्वर का बेटा या बेटी बनते रहूँगा। यही संदेश प्रभु यीशु आज के दिन हमारे लिए दे रहा है। ये सच्चाई है, जहाँ प्रेम के साथ जितना भी दुख है उसको स्वीकार करिए। उसको स्वीकार करने में हमें आनंद का अनुभव मिल रहा है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ क्रूस बहुत भारी लगता है, बहुत भारी लगता है। और जहाँ प्रेम है क्रूस बहुत हल्का लगता है और उसमें आनंद भी मिलता है। इसलिए हम प्रभु चरणों पर आकर प्रेम के साथ, प्रेम प्रभु के लिए
आप पूरे दुनिया के लिए हम प्रेम के साथ अपना और दूसरों को क्रूस उठाकर प्रभु चरणों पर पहुँचे और हमको आनंद का अनुभव के साथ पुनरुत्थान में प्रवेश करने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है और प्रभु यीशु हमेशा हमें राग दिखाते हैं। प्रभु यीशु की शक्ति हमेशा हमारे भीतर विराजमान है। इसलिए हमको पुनरुत्थान को मन में देखते हुए अपना दैनिक जीवन का जो भी कचरा है, जो भी दर्द है, जो भी समस्या है, उसको लेकर हम खाद बनाए, प्रभु चरणों पर रखकर उसको स्वर्गीय खाद बनाने की हम कोशिश करें। आप प्रभु यीशु हमें पुनरुत्थान और नया जीवन देने के लिए हमारे साथ में है। हम प्रभु यीशु के साथ अपना पूरी ज़िंदगी अर्पित करें और दुनिया के सामने एक प्रकाश बनने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अपने दिल में, अपने मन में प्रभु का नाम लेकर हम चले। प्रभु आपके साथ में है। यीशु 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 शांति, यीशु 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 शांति, यीशु 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 शांति शांति।